तो नमस्कार दगड़ियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी ग्राम बैरोली में हूँ। ग्राम बैरोली का ये पौराणिक पंचायती घर और उसके रख रखाव के लिए और रंग रोगन के लिए जो स्वयं जिम्मेदारी ली है वो ली है ग्राम प्रधान भाई भगत पाल ने। आप देख पा रहे होंगे हमारे जो ये ब्रश चला रहे हैं वो हमारे ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित इस गांव ग्राम सभा के प्रथम नागरिक के रूप में जिन्होंने शपथ ली है। ग्राम प्रधान भाई भगत पाल जी हमारे साथ हैं और स्वयं उन्होंने जिम्मेदारी ली है और स्वयं बेड़ा उठाया है कि गांव का जो भी जमीन से जुड़ा कार्य है, जो भी किसी भी प्रकार का गांव में कार्य होता है तो उसमें वो स्वयं हिस्सादार रहेंगे और स्वयं भागीदारी लेकर उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलिए कुछ खास बातचीत करते हैं भाई भगत पाल ग्राम प्रधान बैलोली से। तो भगत पाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। और जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, भगत पाल जी अभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं और उन्होंने अभी अभी हाल में ही इस ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो मनरेगा के तहत हैं। मनरेगा के कार्य उन्होंने यहाँ पर कर लिया है और कहीं जगह जो इस गांव के जो रास्ते थे, नाली थे, नहर थे, उसमें वो अभी कार्यरत हैं। तो बहुत अच्छा, एक नवनिर्वाचित, बहुत खुशी होती है कि इस प्रकार के युवा अगर समाज के लिए और अपने गांव के लिए समर्पित होते हैं और वो आगे बढ़ चढ़कर अगर जमीन से जुड़े कार्यों को अपनी तकनीकी से, अपनी स्किल से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो भाई भगत पाल जी से आप मिलते हैं। तो भगत पाल जी, जैसा कि आप एक लंबा एक अनुभव आपका शिक्षा के क्षेत्र में आप अनुभव रहा है, उसके बाद आपने ग्राम सभा द्वारा आपको निर्विरोध प्रधान बनाया गया, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार की आपकी रणनीति है और किस प्रकार की आपकी तकनीकी है कि आप भविष्य में अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आएंगे और एक युवा सोच और शक्ति के साथ आप इस गांव के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे? भगत पाल जी। जी बिल्कुल। राहुल चौहान जी, आपका सादर प्रणाम, आपको सादर नमस्कार, अभिवादन। हमारी ग्राम पंचायत बैनोली में बिल्कुल आपका ननिहाल यहाँ है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपका। ये जिम्मा जरूर मैंने, क्योंकि मैं फील्ड ऑन ग्राउंड पे काम करना चाहता हूँ। ये नहीं दिखाना चाहता हूँ कि भाई कि ग्राम प्रधान को मुफ्त में दिहाड़ी मिले या ये चीजें हो, वो नहीं। अपने काम करके मैं काम वो करूँगा, तभी मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मतलब एक लायक बनेंगे। ऐसा नहीं कि खड़े रहूँ मैं और गांव का विकास होता रहे। लेकिन मेरा ये है कि अगर मैं 5 सालों में विकास की एक नई उम्मीद रखूंगा ग्राम सभा बैनोली में, बिल्कुल, चाहे वो रास्ते से लेकर टाइल्स मार्ग हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, सब चीजों को मैं जोड़ के रखूंगा और एक विकास की जो उम्मीद है ग्राम सभा की, वो अग्रसर करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। और आज आप देख रहे हैं कि ये देवी का मंदिर है, चौराहे, और नीचे हमारे भगवान भोले शंकर शैलेश्वर महादेव मंदिर है। तो बिल्कुल नंदा देवी राजजात का हम विशेष एक अतिथि, एक प्रमुख व्यक्ति हो के गाँव के, तो उनका स्वागत, अभिनंदन अभी से हम जुटे हैं। बिल्कुल, अभी जहाँ जहाँ जो पड़ाव होगा वहाँ हम रास्ते क्लियर कराएंगे, सब चीज, झाड़ियाँ कटेगी और मंदिर में भी पूरा काम होगा। और यहाँ भी बिल्कुल उनके स्वागत के लिए तो धन्यवाद राहुल चौहान जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव के जो प्रथम नागरिक के रूप में जिन्होंने इस नवनिर्वाचित चुनाव में शपथ ली है। आप निश्चित ही, आप जैसे युवा जो एक सितारे हैं गांव के, आप जैसे युवा शक्ति है, कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, हमारी जो शिक्षा है, वो युवाओं पर निर्भर करती है कि आप अपने समाज को, अपने शिक्षा से आप अपने समाज को, अपने गांव को क्या कुछ दे सकते हैं। तो भाई भगत पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के सत्र में जुड़ने का। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार स्वयं ग्राम प्रधान भाई भगत पाल ने जिम्मेदारी ली है कि मैं स्वयं जमीन से जुड़े जो भी कार्य हमारे गांव के विकास के लिए हो, हमारे गांव में जो भी कार्य हो, मैं खुद घुसकर जमीन से जुड़कर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई भगत पाल जी। धन्यवाद।